लक्ष्मी है। लक्ष्मी को जो उपाय बता रहा हूँ। माँ लक्ष्मी को जो भोग लगाया जाता है वो खीर का लगाया जाता है। ये सूखी खीर होती है। हमने जब चंद्र में पढ़ा था तो उसमें जो खीर बनती है वो प्रॉपर खीर बना के उसको ठंडी करके उसमें शहद मिला के जो भोग लगाया जाता था वो चंद्र का था, भगवान शिव को लगाया जाता था। तो चंद्र में भी भगवान शिव को खीर का भोग लगाया जाता है, और शुक्र में भी माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। भगवान शिव को जो खीर चढ़ती है उसमें शहद मिलाया जाता है, ठीक है। और जो माँ लक्ष्मी को खीर बनती है ये सूखी खीर होती है। अब ये बनती कैसे है? जैसे हम चावल पकाते हैं ना, पहले चावल में पानी डालकर हम चावलों को पकाते हैं, और फिर उसमें से वो जो पानी होता है वो निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम जो चावल पकाएंगे ना उसमें पानी की जगह दूध डालेंगे, ठीक है। और वो चावल पकने नहीं चाहिए, ठीक है, पकने नहीं चाहिए। जैसे खीर में हम पकाते हैं ना, बिल्कुल चावल बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं, वैसे नहीं। इसमें चावल पकने नहीं चाहिए बस। और जब गर्म हो जाए ना, मतलब दूध गर्म हो जाए, थोड़े से अध पके से चावल हो जाए, तो उसमें से हम दूध निकाल देंगे। दूध निकालने के बाद वो चावल जब ठंडे हो जाएंगे तो उसमें हम शक्कर या बूरा चीनी मिला देंगे। अब ये वाली जो खीर है ये माँ लक्ष्मी को अर्पित की जाती है। ये सूखी खीर होती है। मतलब इसमें जो चावल होते हैं वो पूरी तरह से पकने ना पाए, मतलब मेल्ट ना हो पाए, ठीक है। तो ये वो वाली खीर होती है। ये सबसे बेस्ट उपाय है वीनस का, शुक्र का। ये वाली खीर शुक्रवार वाले दिन आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं तो आपका जो वीनस है, शुक्र है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। समझ गए ये खीर कैसे बनती है? हाँ जी, समझ आ गई। जी सर। मतलब इसमें जो चावल है वो पूरी तरह से पकने नहीं चाहिए। यानी जब खीर में हम चावल पकाते हैं तो वो चावल बिल्कुल मेल्ट से हो जाते हैं ना, तो वो चावल ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर पूरे चावल रहने चाहिए इसमें। और पूरी तरह से पकने ना पाए उससे पहले ही दूध निकाल देना उनमें से। फिर जब चावल ठंडे हो जाए उसमें बूरा चीनी या शक्कर मिला के आपने माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देनी है, ठीक है। उसके बाद है जी पेशा। वीनस का पेशा क्या है? ये होते हैं काश्तकार। काश्तकार क्या होते हैं? काश्तकारी का जो काम होता है ना, ये होता है भूमि में से अनाज उगाने का काम। अनाज उगाने का काम। भूमि में से अनाज उगाने का काम यानी काश्तकार या किसान। किसान को काश्तकार बोलते हैं। भूमि में से अनाज उगाने का जो काम है वो वीनस का है, ठीक है। अब ये जो काश्तकार होते हैं ये ज्यादातर है ना, जमींदार से जमींदार को लगान देकर जमीन पर खेती करते हैं। मतलब इनकी जमीन अपनी नहीं होती है। ज्यादातर ये जमींदार से रेंट पे जमीन लेके, ठीक है, उस पर खेती करते हैं। काश्तकार किसान जमींदार को लगान देकर जमीन पर खेती करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर इसमें आते हैं जमींदार।
ये बड़े किसान होते हैं जिनके पास अपनी जमीन होती है और बहुत ज्यादा जमीन होती है। ठीक है। इसलिए इसका पेशा है जमींदार। जमींदार कौन होते हैं? ये भूमि का स्वामी होता है। भूमि का स्वामी यानी जो बहुत बड़े भूभाग का मालिक होता है, इसके पास बहुत सारी जमीन होती है। इसमें तो प्रॉपर्टी डीलिंग भी इंक्लूड कर सकते हो। जो जो प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है ना, ये वीनस से आता है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज की डील करना। ठीक है। जमीन लेना, देना, बेचना। तो एक तो काश्तकार आ गए जो किसानी करते हैं। ठीक है। फिर जमींदार आ गए जो आगे जमीन को काश्तकार को खेती करने के लिए देते हैं। या फिर भूमि की खरीद फरोख्त, प्रॉपर्टी डीलिंग बड़े हाई लेवल पे। तो ये वीनस का पेशा है। अब इसकी सिफत क्या है? सिफत, वीनस की सिफत क्या है? आशिक मिजाज। आशिक मिजाज क्या होते हैं? जो प्रेम, रोमांस या इश्क, मोहब्बत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। यानी प्रेम में, रोमांस में, इश्क में, मोहब्बत में जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इनमें मतलब इनकी जो सोच होती है, ये हमेशा प्रेम में, रोमांस में ही लगी रहती है। मतलब जो आसानी से प्यार में पड़ जाए, लड़की देखी और इश्क हो गया। हमेशा रोमांटिक मूड में रहने वाले, आशिक मिजाज, जो फ्लर्ट करते हैं। फ्लर्टिंग नेचर जो है, ये वीनस की है। इनका स्वभाव ऐसा होता है, यानी आशिक मिजाज, फ्लर्ट करने वाले। इनके मन में हमेशा प्रेम, रोमांस, इश्क, मोहब्बत यही चलता रहता है। हमेशा रोमांटिक मूड में रहते हैं। तो ये जो रोमांटिक नेचर है, आशिक मिजाजी है, प्यार मोहब्बत है, ये वीनस की सिफत है। ठीक है। के बाद आगे जी, इसकी खासियत। खासियत क्या है वीनस की? मिट्टी। मिट्टी जो है, ये वीनस की है। क्योंकि मिट्टी में से ही सारे अनाज पैदा होते हैं। ठीक है। किसी भी चीज की पैदावार जो है, वो मिट्टी से होती है। मिट्टी में हम बीज डालते हैं, फिर उसको पानी देते हैं। ठीक है। तो ये जो मिट्टी है ना, उपजाऊ मिट्टी, ये वीनस की है। आपको पता है कि चंद्रमा किस घर में उच्च का होता है? चंद्रमा किस घर में उच्च का होता है, यानी किस राशि में एग्जॉल्टेड होता है? वृष राशि। दोनों शुक्र। वृषभ राशि में। अब चंद्रमा को उच्च जो है वृषभ करता है, यानी शुक्र जो है वो चंद्र को उच्च करता है। क्यों करता है? मान लो आपके पास उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है। आपने उसमें अच्छा बीज भी डाल दिया। तो क्या पानी के बिना
वो बीज फलीभूत हो पाएगा? या खेती का काम, किसानी का काम हम बिना पानी के कर सकते हैं? हाँ जी बताओ। खेती हो सकती है, खेती बाड़ी बिना पानी के? या किसी भी नहीं चीज सर। की, कोई भी फसल जो है वो बिना पानी के हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं। इसलिए शुक्र की जो जान है ना, वो चंद्र है। आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर चंद्रमा खराब होगा तो वीनस आपका ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर चंद्रमा आपका अच्छा है तो वीनस आपको अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि शुक्र की जान इसी में है। अगर पानी होगा तो शुक्र आगे चल पाएगा, खेती बाड़ी हो पाएगी, मिट्टी में से बीज फर्टिलाइज हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए शुक्र की राशि ने, शुक्र के घर में चंद्रमा उच्च होता है, मतलब शुक्र के घर में चंद्रमा को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, क्योंकि शुक्र की जो पावर है वो वीन चंद्रमा से ही एनहांस होती है। इसलिए जब भी शुक्र को ठीक करना हो, सबसे पहले चंद्रमा ठीक करो। अगर चंद्रमा आपका खराब है तो शुक्र आपका कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, जो मिट्टी है वो वीनस की है। फिर कामदेव। कामदेव की ताकत क्या है? कामदेव यानी काम वासना, ये वीनस की है। हमारे हिंदू धर्म में कामदेव एक देवता है ना, जिसको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। कामदेव यानी आकर्षण, आकर्षण और कामुकता के देवता। जब भी आपके मन में किसी चीज को देख के, है ना, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, या किसी भी वस्तु को देख के आपके अंदर एक आकर्षण पैदा होता है ना, या फिर आप ऑपोजिट सेक्स के प्रति आप अट्रैक्ट होते हो ना, आपके मन में एक काम वासना का भाव आता है, तो ये शुक्र का है। ठीक है, ये जो काम वासना का भाव है, ये शुक्र का है। काम वासना मतलब ये कामदेव करता क्या है? आपके मन और हृदय को उत्तेजित करता है, आपके मन और हृदय को किसी किसी चीज के प्रति उत्तेजित करता है, मतलब उसके प्रति आप उसके प्रति आपके मन में एक भाव लेके आता है, एक अट्रैक्शन पैदा करता है, ये आकर्षण पैदा करता है कामदेव। तो ये जो कामदेव की ताकत है, ये वीनस की है। आपने देखा होगा ना कि जैसे आप मार्केट में जा रहे हो या कोई भी है, अगर आप मेल हो, है ना, तो कोई फीमेल एक ऐसी होती है जो आपको बड़ा अट्रैक्ट करती है, जिसको देख के आपके मन में कुछ भाव उत्पन्न होता है ना। तो उस स्त्री में वो कामुकता की भाव बहुत ज्यादा होती है, यानी कामदेव की भावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही कोई फीमेल है, किसी मेल में होता है ना कि उसके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, देख के फर्स्ट नजर में ही अट्रैक्ट हो जाती है, तो उस मेल में वो कामदेव का भाव बहुत ज्यादा होता है। ये किसी के प्रति जो आकर्षण है ना, ये कामदेव है, तो ये वीनस का है। फिर आजिजी स्त्री। आजिजी स्त्री यानी आजिजी होता है नजाकत, नजाकत, औरत की नजाकत। औरत में एक नजाकत होती है ना, एक लज्जा भाव, एक नजाकत, जिससे पता चलता है कि ये औरत है ना। अब मान लो कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिनको देखने से
आपके मन में वो आकर्षण का भाव पैदा ही नहीं होता, है ना। उनकी वॉइस मेल्स के जैसी होती है, कुछ लेडीज की वॉइस मेल के जैसी होती है, या उनका जो चलने का ढंग, बोलने का ढंग, उनका जो एक आउटर लुक होता है, वो आपको आकर्षित ही नहीं करता, क्योंकि उसमें कुछ मेल मेल की भावना होती है ज्यादा। तो उस स्त्री में नजाकत नहीं होती है। स्त्री में हमेशा नजाकत होगी, एक लज्जा भाव होगा। अगर यही नजाकत किसी मेल में आ गई, ये जो नजाकत होती है ये मेल में आ गई, तो क्या बन जाता है वो? जैसे वो करण जौहर है, करण जौहर है ना, उसको देख के आपके मन में क्या फीलिंग आती है? तो वो जो नजाकत है ना, वो स्त्री की है, वो स्त्री में होनी चाहिए, मेल में नहीं होनी चाहिए। एक वो कहावत भी है ना कि किसी शायर ने कहा है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। तो ये जो नजाकत है वो स्त्री की है, मेल की नहीं है ये। बोर्ड कहाँ गायब हो गया? उसके बाद गृहस्थ। गृहस्थ क्या है? ब्रह्मचर्य को छोड़कर विवाहित जीवन में जाना, ठीक है। अपने परिवार चलाने के लिए विवाह करना, परिवार में रहने वाला, ये जो हमारी फैमिली है, ये हमारा गृहस्थ है। तो जब भी किसी का गृहस्थ जीवन खराब होगा तो समझ लो उसका वीनस खराब हो रहा है, ठीक है। गृहस्थ जीवन को ठीक करने के लिए हमें वीनस को ठीक करना पड़ेगा, फैमिली लाइफ। ये वीनस का है। उसके बाद वीनस की ताकत क्या है? दिली मोहब्बत और लगन। दिली मोहब्बत और लगन। दिली मोहब्बत। दिली मोहब्बत मतलब सच्चा, गहरा और हार्दिक प्रेम। किसी भी चीज के साथ आपका जो, खासकर ऑपोजिट सेक्स से आपका जो सच्चा प्यार है, जो दिल का प्यार है, गहरा प्यार है, हृदय का प्यार है ना, ये दिली मोहब्बत है। किसी के प्रति अगाध स्नेह, हृदय से निकलने वाला प्यार, इसको बोलते हैं डीप लव। ये डीप लव है, ट्रू लव। दिली मोहब्बत और लगन, ये आपका, अगर आपको किसी के साथ हृदय से प्यार है, सच्चा प्यार है ना, डीप लव, ट्रू लव, जो एक मेल को फीमेल के साथ होता है या मेल को फीमेल के साथ होता है, ये वो वाला प्यार है। अब जो डीप लव है ना, ट्रू लव है, ये चंद्र से भी आता है। आपको बताया था ना, एक चंद्रमा का प्रेम होता है, एक शुक्र का प्रेम होता है। चंद्रमा का जो प्रेम है ये प्योर लव है, प्योर लव ये भी है, लेकिन चंद्रमा का लव प्योर ही रह जाता है, मतलब आप उससे कभी मिले ही नहीं, अगर मिले हो तो बहुत एक दो बार मिले हो, है ना। यानी जिस रिलेशन में आपके फिजिकल रिलेशन नहीं बने, है ना, तो वो चंद्र का प्यार है। जिस प्यार में आपके फिजिकल रिलेशन बन गए, वो शुक्र का प्यार है, क्योंकि शुक्र में तो काम वासना है ना, कामदेव है इसमें। तो ये चंद्र वाला प्यार जो है वो इंसान को शायर बना देता है। सच्चा प्यार, रूह का प्यार, जिसमें आप फिजिकल नहीं हो पाए। प्यार ये भी सच्चा ही है शुक्र वाला, लेकिन इसमें आप फिजिकल हो गए। बस यही फर्क है चंद्र और शुक्र के प्यार में, क्योंकि वीनस की पावर कामदेव की पावर है, आकर्षण की पावर है जो वीनस में है। जब आप मिलते हो तो फिर यहाँ पर फिजिकल रिलेशन बन ही जाते हैं वीनस में।
समझ आया ये? हाँ जी, समझ आ रहा है सबको कि नहीं? हाँ जी, आ गया जी सर। एक सर। एक जो उस दिन पॉइंट था ना कि आप लॉजिक बताइए भी किस घर में उच्च का कैसे होता है, तो वो लॉजिक भी कुछ क्लियर हुआ। जो शुक्र के घर में चंद्रमा उच्च का क्यों है, एक ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ आज। ठीक है। चंद्र का प्यार भी प्योर है, शुक्र का प्यार भी प्योर है। दोनों ही प्यार डीप हैं, बट इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एक में फिजिकल रिलेशन बन के एक में नहीं बन पाए। उसके बाद है लगन, दिली मोहब्बत और लगन। लगन क्या होती है? किसी भी चीज में आपका ध्यान रहना, है ना? किसी की और ध्यान लगाना या एकाग्र होना, मतलब सिर्फ एक चीज के बारे में ही सोचना, ये लगन है। चाहे वो परमात्मा की तरफ लग जाए, चाहे वो आपकी इश्क में लग जाए, प्यार में लग जाए, अपने महबूब की तरफ लग जाए, मतलब एक बंदे की तरफ ही आपका ध्यान एकाग्रचित होकर रहना, ये लगन है जो शुक्र की है। दिली मोहब्बत और लगन। उसके बाद है जी, मिट्टी की कुव्वत नफसानी। मिट्टी की कुव्वत नफसानी। ये सेक्सुअल पावर है। सेक्सुअल पावर, ये भी वही कामदेव की ताकत। सेक्सुअल पावर, कामदेव की ताकत। ठीक है। इसको भी आप काम वासना बोल दो। भौतिक या शारीरिक इच्छाएं, कोई भी आपकी जो भौतिक या शारीरिक इच्छाएं हैं, है ना, शारीरिक सुख है, ये सारा का सारा वीनस से ही आता है। सेक्सुअल पावर, कामदेव की ताकत, आपका शारीरिक सुख, ये वीनस का ही है। मिट्टी की कुव्वत नफसानी। कुव्वत होता है पावर। कुव्वत का मतलब होता है पावर। नफसानी होता है काम वासना, यानी काम वासना की पावर। ठीक है। अब मिट्टी में भी तो ये पावर होती है ना, मिट्टी आपके बीज को फर्टिलाइज करती है ना? तो ऐसे ही ये फर्टिलाइजेशन की पावर है। सेक्सुअल पावर, बच्चा पैदा करने की पावर कह लो, है ना, काम वासना की पावर। औरत की लगन, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, औरत की लगन। वही वीनस की पावर, किसी ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना। लगन मतलब एकाग्रचित होकर, मतलब उसका ध्यान सिर्फ उसी में रहना। औरत की लगन, किसी भी औरत की लगन। आप इसको ऑपोजिट सेक्स के लिए लेके जा सकते हो, मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए। ठीक है। उसके प्रति जो आकर्षण का भाव है, जो लगन है, वो वीनस की है। फिर वीनस की पावर है ऐश पसंद की ताकत। ऐश पसंद की ताकत। ऐश पसंद क्या होता है? ऐशो आराम। ऐशो आराम, मस्ती को पसंद करने वाला, मतलब जो जीवन में
हमेशा आराम और सुख से जीना चाहता है, खुशी से जीना चाहता है। ऐश बिना मेहनत किए, है ना, ऐश करनी है बस। पैसे जोड़ने नहीं है, पैसे उजाड़ने हैं। जीवन में बिना किसी लगाव के आराम और खुशी से जीना चाहता है। मस्ती करने वाला, मस्ती पसंद करने वाला, घूमने फिरने वाला, ये ऐश पसंद की जो ताकत है। लग्जीरियस लाइफ, इसको बोलते हैं लग्जीरियस लाइफ। लग्जीरियस लग्जीरियस लाइफ को जीना जो होता है वो वीनस की पावर है। हर चीज मतलब ब्रांडेड, महंगी वस्तु को पसंद करना। उसके बाद इश्क व मोहब्बत। इश्क व मोहब्बत की जो पावर है वो वीनस की है। अब इश्क इश्क व मोहब्बत में डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है क्या होता है डिफरेंस? इश्क और मोहब्बत में डिफरेंस है। इश्क भी वीनस का ही है और मोहब्बत भी वीनस की है। नहीं पता किसी को? इश्क जो होता है वो रूहानी इश्क होता है, आत्मा वाला प्यार। ये आत्मा वाला प्यार होता है। वो जगजीत सिंह की गजल है ना, जिस्म की बात नहीं थी हमने, क्या था, जिस्म की बात नहीं थी उनकी रूह तक जाना था। तो ये रूह तक जाने वाला जो इश्क है ना, ये इश्क ही है। जो ये परमात्मा से भी हो सकता है, किसी ऑपोजिट सेक्स से भी हो सकता है। इश्क, रूह वाला प्यार, ये नॉर्मल प्यार है। मोहब्बत जो हर किसी से हो जाती है, ये दोनों ही वीनस की है। ये जो फ्लर्टिंग नेचर है ना, आज ये लड़की देखी, उस पे दिल हार गए, कल और कोई देखी, उस पे हार गए, ये मोहब्बत है। इश्क सिर्फ एक के साथ ही होता है। उसके बाद ये इसकी धातु, वीनस की धातु क्या है? मिट्टी। मिट्टी जो है वीनस की है, ठीक है। मिट्टी वीनस की है। और उसके बाद मोती, दही रंग का मोती, जिसका रंग दही रंग वाला हो, वो मोती। जो चंद्रमा का मोती था वो दूध रंग वाला था। दूध और दही के रंग में फर्क होता है, ये थोड़ा सा क्रीम कलर का होता है, ठीक है। जो क्रीम कलर का मोती होगा ना, वो वीनस का होगा। हल्के पीलेपन में होता है ये। इसमें थोड़ा येलोपन होता है, लाइट सा, जिसको क्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो वीनस का है। उसके बाद आ गया जी, अ, जिस्म पर, आपके जिस्म पर वीनस की जगह कहाँ पर है? आपकी पूरी बॉडी पर जिस्म पर वीनस की जगह कहाँ पर है? रुखसारा। रुखसारा जो है, इसकी जगह है आपकी बॉडी पे। रुखसार क्या होते हैं, पता है किसी को? ये आपके चेहरे की शेप है। के चेहरे की शेप।
गाल, आपके जो चीक्स है ना, ये रुखसार है। तो एक है ना सॉन्ग भी है कोई ऐसे ही, रुखसार कुछ ऐसे। तो आपके जो गाल है ना, ये वीनस के हैं। ठीक है। अगर आपके जो गाल हैं वो पिंक कलर के हैं, तो समझ लो आपका, मतलब जो आपके गालों की जो रंगत है ना वो पिंक कलर की है, ब्राइट, चमकदार है, तो समझ लो आपका वीनस अच्छा है। अगर आपके गालों पर दाग पड़े हुए हैं, है ना, उसमें चमक नहीं है, तो समझ लो आपका वीनस अच्छा नहीं है। आपकी जो गाल है ना, चीक्स, ये वीनस के हैं। उसके बाद आगे आपके चेहरे पे वीनस की जगह कहाँ पर है? ये तो पूरी बॉडी पे थे ना, बॉडी में आपके जो गाल थे वो वीनस के थे। तो फेस पर आपके वीनस कहाँ पर है? जो गालों में गड्ढे पड़ते हैं, क्या बोलते हैं इनको, डिम्पल, जो प्रीति जिंटा के पड़ते हैं जब वो, उसके गालों में वो गोल गोल गड्ढे पड़ते हैं ना, जो प्रीति जिंटा के आपके देखे होंगे आपने, तो ये वीनस के हैं। ये रुखसारा के खत हैं। ठीक है। ये जो डिम्पल पड़ते हैं, ये वीनस के हैं। जिसके ये पढ़ते होंगे समझ लो उसका वीनस बहुत अच्छा है। उसके बाद है जी इसकी पोशाक। पोशाक क्या है वीनस की? कमीज। कमीज जो है, चाहे वो लेडी की है, चाहे वो जेंट्स की है, ओनली कमीज वो शुक्र की है। ठीक है। कमीज, तो आपने देखा होगा ना, जब भी शुक्र के साथ कुंडली में राहु का कॉम्बिनेशन हो तो हम मना करते हैं कि आपने ब्लैक एंड व्हाइट, सॉरी, ब्लैक एंड ब्लू एंड ब्लैक कपड़े नहीं पहने आपने। ब्लू एंड ब्लैक कपड़े नहीं पहने। वो जो ब्लू एंड ब्लैक कपड़े हैं ना, वो सिर्फ शर्ट है। यानी जो कमीज है वो शुक्र की है। जब ये ब्लू कलर की हो जाएगी तो इसमें राहु आ जाएगा, तो ये शुक्र प्लस राहु मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जो कपड़े हैं आपने ब्लू ब्लू एंड ब्लैक नहीं पहनने हैं। ठीक है। तो वो सिर्फ अपर पार्ट होता है कमीज। चाहे वो लेडीज की है, लेडीज का कुर्ता आ गया, या कमीज आ गई, जेंट्स की कमीज आ गई, ये वाला पार्ट जो है कमीज, ये आपने ब्लू एंड ब्लैक नहीं पहनने अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु मिल रहे हैं। उसके बाद है जी फ्रूट में शुक्र क्या होता है? किसी भी फ्रूट का बीज, जो बीज होता है ना, ये शुक्र है। दुनिया में कोई भी बीज है ना जो, जिससे एक नए फल की उत्पत्ति हो सकती है ना, तो वो शुक्र है। तो स्त्री को भी शुक्र ही बोला गया है, स्त्री को भी बीज बोला गया है, क्योंकि औरत में पावर होती है बीज को फर्टिलाइज करने की। ठीक है। औरत में पावर होती है बीज को फर्टिलाइज करने की, ये भी बीज ही है। और किसी भी फ्रूट का कोई भी बीज जिससे एक नई वस्तु पैदा हो जाए, वो सारी की सारी शुक्र की ही है। तो किसी भी फ्रूट में जो बीज होता है वो शुक्र होता है। इस बीज को ही हम मिट्टी में मिलाते हैं, और मिट्टी में मिलाने के बाद हमें पानी की जरूरत पड़ती है इसको फर्टिलाइज करने के लिए। इसके लिए जानवर क्या है? ये बैल या गाय। ठीक है। बैल या गाय, ये शुक्र की है।
तो हम बैल की सेवा करेंगे तो हमारा शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हम गाय की सेवा करेंगे तो हमारा शुक्र जो है अच्छा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है जी, इसका जो पेड़ है, इसका जो पेड़ है, कपास का पेड़। वीनस का जो पेड़ होता है वो कपास का पेड़ होता है। कपास का पेड़ पता क्या होता है? हाँ जी सर, कॉटन का। कॉटन। ये वीनस का पेड़ है। ठीक है। अब शुक्र का जो दिन है, ये है शुक्रवार। यानी शुक्र का जो दिन है ये शुक्रवार है। ठीक है। या फिर अमावस्या की रात। अमावस्या की जो रात होती है ना, पूरी की पूरी रात, जिसको काल रात्रि बोलते हैं, ये वीनस की है। कोई भी शुक्रवार, ठीक है, या अमावस्या की रात, ये वीनस की है, काली रात। लक्ष्मी पूजन हम कब करते हैं? दिवाली को, अमावस्या की रात्रि को, काल रात्रि को। ठीक है। तो वीनस से रिलेटेड कोई भी उपाय हम अमावस्या की रात्रि को भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। दिन में जो इसका वक्त होता है, पूरे दिन में शुक्र कब अपनी पावर में होता है, ये होता है दोपहर को 1 बजे से लेके 3 बजे तक। 1 PM से लेके 3 PM का जो टाइम है, ये शुक्र का वक्त है। इस वक्त में अगर हम शुक्र का कोई उपाय करेंगे तो हमें बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। और इसकी जो काउंटिंग है या एज है वो है 25। शुक्र की जो उम्र है, आम उम्र, या इसकी जो काउंटिंग है, ये 25 है। अब आप बताओ कि वीनस का उपाय हमने करना हो तो कैसे करेंगे? अब जो इसकी, आपको इसके आर्टिकल्स बता देता हूँ, जो नॉर्मल आर्टिकल्स हैं। अ, आलू जो हैं वे वीनस के हैं। ठीक है। वाइट चेरी, जो वाइट ज्वार होती है ना, वाइट ज्वार, ये प्योर वीनस है। दही वीनस है। ठीक है। पनीर, चीज, ये वीनस है। मिठाइयों में कलाकंद हो गया, है ना, ये वीनस है। तो हम वीनस का हमने उपाय करना, तो बताओ कैसे करोगे आप, जिससे हमें वीनस सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स दे? कौन बताएगा? गाय की सेवा करके सर। सर आलू को हल्दी से पीला करके गाय को खिलाना। सर मिठाई को बर्फी जैसे मिठाई को पानी में तारना जी। सर शुक्रवार को किसी को सफेद मिष्टी देने से। घी भी तो मंदिर में दे सकते हैं सर। क्या सर? घी का दान मंदिर में। हाँ, जो देसी घी है ये भी शुक्र का है। देखो पता क्या है, अगर हम प्योरिटी की बात करें तो जो व्हाइट चेरी है ये प्रॉपर वीनस है। ठीक है। आलू, आलू में कहीं में इसमें बृहस्पति ऐड हो जाता है, घी में भी बृहस्पति आ जाता है। चलो घी को अब मान लो प्योर, प्योर शुक्र है। पनीर भी प्योर शुक्र है, दही भी प्योर शुक्र है, चरी भी प्योर शुक्र है। अब हमने करना क्या है, मान लो किसी की मैरिज लाइफ खराब चल रही है, ग्रस्त खराब चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि भाई तुमने 25 डेज, 25 दिन लगातार दोपहर को 1 बजे से 3 बजे के बीच में, शुक्रवार के दिन शुरू करना है ये उपाय। ठीक है। दो मुट्ठियां रोज, 2 मुट्ठियां रोज व्हाइट चरी आपने गाय को खिलानी है। ठीक है। यानी हमने प्रॉपर
पूरा वीनस ऐड करना है इसमें। उपाय को हम शुक्रवार के दिन शुरू करेंगे। शुक्रवार के, सॉरी, शुक्र के टाइम पे करेंगे, 1 से लेकर 3 बजे क्या के बीच। खिलाना है? व्हाइट आपने चरी, क्या बताया? व्हाइट चरी ज्वार होती है, व्हाइट ज्वार। जी जी, ठीक है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट बेस्ट रेमेडी है वीनस की। आप व्हाइट ज्वार गाय को खिलाओ 25 दिन लगातार। 50 दिन भी कर सकते हो, उसको डबल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट उपाय है वीनस का। या आप देसी घी 2 चम्मच रोज 25 दिन लगातार मंदिर में दो। ठीक है।